बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी कामोके गुजरांवाला पाकिस्तान से। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेरी माँओं बहनों बेटियों में मस्तूरात में जो एक मसला पैदा होता है पीरियड की तकलीफ़ का। इसमें पीरियड जो हैं वो तकलीफ़ के साथ आते हैं, तो इसमें हम तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक हम बात करेंगे कि ये मसला कौन सी तहरीक में होता है और इसका इलाज क्या है। मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली तिब्बी मालूमाती वीडियो और नुस्खा जात आपको बर वक्त और टाइम पर मिल सकें। आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें गुफ्तगू शुरू करते हैं, नुस्खा की तरफ बढ़ते हैं। तो गुद्दी उजलाती तहरीक और उजलाती असाबी यानी खुश्की सर्दी वाला मिजाज कल्बो उजलात की कीमियाई तहरीक में ये मसला पैदा होता है। और दूसरा मसला पैदा होता है गुद्दी उजलाती तहरीक में। पहली सूरत में ये होता है उजलाती असाबी तहरीक में खुश्की सर्दी वाली सूरत में पीरियड जो तकलीफ के साथ आते हैं उनमें ये होता है कि पीरियड जो है वो थोड़े थोड़े आते हैं और बहुत कम मिकदार में जो है ब्लीडिंग होती है। तो ऐसी सूरत में जो है वो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ये खून के गाढ़ापन की वजह से होता है। खून जो है वो बॉडी में जम रहा होता है, रुक रहा होता है, उसका इखराज दुरुस्त नहीं होता। तो इसका इखराज दुरुस्त करने के लिए बहुत ही सादा तरीका, बहुत ही सादा नुस्खा है कि जब पीरियड के दिन शुरू हों, स्टार्ट हों, तो ठंडे मशरूबात बिल्कुल ना पिएँ, बादी चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ। ठंडी चीज़ें जो उजलाती असाबी चीज़ें हैं, चावल वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, आलू वगैरह परहेज़ करें और बड़े गोश्त का परहेज़ करें। जो मटन है गुद्दी उजलाती तहरीक जो वाली जो ग़िज़ा है मटन है गुद्दी उजलाती तहरीक में, वो शोरबे वाला बनाकर मटन आप इस्तेमाल करें। और साथ अगर शिद्दत के साथ दर्द है और इसी तरह रुकावट है तो अजवैन आप ले लें, अजवैन देसी ले लें। ये आप तकरीबन ले लें छोटा चाय वाला जो चम्मच है उसका जो है वो चौथा हिस्सा ले लें अजवैन देसी का, अजवैन का कावा, और उसमें नमक डालकर और 1 चम्मच देसी घी का डालकर आप पिला दें नीम गर्म। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ये मसला जो पीरियड जो तकलीफ़ के साथ आ रहे हैं इसी के साथ ये खुलकर आ जाएंगे और रुकावट दूर हो जाएगी और दर्द का आराम आ जाएगा। एक बार पिला दें, अगर दर्द में फ़र्क ना पड़े तो इसी तरह फिर रिपीट करें। 1 कप अजवैन के कावे का बनाएं, उसमें नमक डालकर, नमक हस्बे ज़ायका होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें तेज़ कर लें और साथ 1 चम्मच देसी घी का मिलाकर जब पिला देंगे तो इंशाल्लाह मरीज़ा को फौरी सुकून मिलेगा और उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। सर्द चीज़ों से बचाएं, सर्द चीज़ें खाने के लिए ना दें, सर्दी से बचाएं, कपड़े वगैरह ना धोएं। सर्दी में अगर जाएंगे तो फिर ये मसला ज़्यादा शिद्दत, क्योंकि ये खुश्की सर्दी वाला मसला है तो ये मर्ज़ में शिद्दत आएगी। दूसरी सूरत इसमें यह होती है कि जो खुशियत और रहम है वहाँ सोजश होती है और ये गुद्दी उजलाती तहरीक में होता है। यानी दूसरी सूरत यह है कि खुशियत और रहम में सोजश होगी और ये गुद्दी उजलाती तहरीक में मसला होगा, यानी गर्मी खुश्की वाला मसला होगा। इसमें ब्लीडिंग बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होती है। जो ब्लीडिंग है, जो कलर है खून का वो सुर्ख होता है। जो पहली सूरत थी उसमें स्याही माइल होता है या जमा हुआ खून खारिज होता है, लेकिन इसमें खून जो है वो सुर्खी माइल होता है और ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है। और बाज़ औक़ात तो पीरियड जो है वो रुकने का नाम ही लेते, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये गुद्दी उजलाती तहरीक का मर्ज़ है, यानी गर्मी खुश्की का मसला है, गर्मी खुश्की वाला मर्ज़ है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक होगा। इसका मिजाज होगा असाबी गुद्दी तर गर्म। इसमें जो है गर्मी जो है वो कम होगी और तरी होगी, रतूबत होगी। तो नुस्खा नोट कर लें। समुंदर जाग 4 तोला, ज़ीरा सफ़ेद 3 तोला, इलायची खुर्द यानी सब्ज़ इलायची जो है वो 1 तोला। ये तीनों चीज़ें जो है पाउडर कर लें। और अब इसमें आपने एक और नुस्खा शामिल कर लें। असगंध नागौरी 4 तोला, ज़ीरा सफ़ेद 2 तोला, कशनीज़ खुश्क यानी धनिया खुश्क जो है वो आपने लेना है 2 तोला। ये भी दोनों चीज़ नुस्खे जो हैं एक ही वक्त में मिक्स करके बना लें, पाउडर करके रख लें। 1 माशा से 3 माशा तक जो है ये नीम गर्म दूध के साथ दिन में 3 बार इस्तेमाल कराएं। ग़िज़ा जो है वो नंबर 6 वाली होगी, असाबी गुद्दी यानी तर गर्म ग़िज़ाएँ होंगी, उसमें तरी ज़्यादा होगी। असाबी उजलाती भी इस्तेमाल करा सकते हैं लेकिन असाबी गुद्दी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। ये ग़िज़ाई चार्ट भी ऊपर आ रहा है और नुस्खा भी ऊपर आप मेंशन मैंने कर दिया है। तो ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह हर माह 10 दिन इस्तेमाल कर लें
पीरियड स्टार्ट होने से पहले, तो इंशाल्लाह ये मसला आपका मुस्तकिल ठीक हो जाएगा। और जो उज़लाती साबी तहरीक वाला मर्ज़ है, वो कावा जो है अजवैन वाला, वो अगर पीरियड जो है वो दर्द के साथ आ रहे हैं और कम मिकदार में आ रहे हैं उज़लाती साबी तहरीक की वजह से, तो वो कावा जो है वो 1 बार 2 बार इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे फौरी अफाका होगा। इंशाल्लाह आप इंजेक्शन से, पेन किलर से बच जाएंगे और ये मसला भी आपका ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल करें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ उन सवालों पर भी वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।